हर प्रश्न में 2 उद्धरण, बेशक आधी लाइन का हो, बेशक चौथाई लाइन का हो, बेशक पूरा हो, और परीक्षा में जरूर होगा कि कुछ उद्धरण भूल जाएंगे आप, पक्का है एकदम। तो डरना नहीं है उसके लिए। उसका उपाय मैं आपको बताता हूँ, अभी से बता देता हूँ। बड़ा आसान उपाय है। जैसे ये एग्जाम्पल है ना, गुरु गोविंद दो उखड़े, तो आपको याद होगा ही होगा। आपको स्कूल में सारे टीचर्स ने बार बार रटवाया होगा, क्योंकि इसमें उनकी सुरक्षा निहित थी। बचपन में अपने स्कूल में याद किया होगा, सुना होगा कि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, किसके पैर पढ़ूं। फिर कबीर फैसला कर रहे हैं मैं गुरु के ही पैर पढ़ूंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान से मिलवा दिया है। अब मान लीजिए आपका मन कर रहा है इसको कोट करने का, और परीक्षा में जाके आप भूल गए। मीनिंग ध्यान है, उदाहरण भूल गए, कैसे करेंगे? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एज्यूम करते हैं कि आपको केवल इतना याद आ रहा है गुरु गोविंद दो उखड़े, आगे याद नहीं आ रहा। गुरु गोविंद दो उखड़े, हाँ तो क्या खड़े, तो क्या आगे, तो गुरु गोविंद दो उखड़े, गुरु गोविंद दो उखड़े, आगे याद ही नहीं आ रहा। तो गुरु से लेकर खड़े तक याद आ गया, आगे दिमाग में आ ही नहीं रहा है। सेंस ध्यान में है कि पैर किसके पढ़ूं, इसके पढ़ूं कि उसके पढ़ूं, फिर गुरु के पैर पढ़ जाता हूं, ये सेंस है ध्यान में। कविता याद नहीं आ रही है। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। एक थोड़ा सा भद्दा तरीका है, लेकिन चल जाता है वो भी। उसमें यह है कि आप लिखें गुरु गोविंद दो उखड़े, उसके आगे क्रॉस क्रॉस लगा के ऐसे ऐसे लिख के छोड़ के आ गए, ऐसे चल जाता है। लेकिन इसमें यह पता लग जाता है कि आप भूल गए हैं। और ये बताना अच्छी बात थोड़ा है, क्यों आप बताएं कि आप भूल गए हैं? ये महान व्यक्ति वो है जो अपनी कमियों को भी अपनी शक्तियों के रूप में पेश कर देता है। महान व्यक्ति इसका उत्तर पाएगा, वो इस तरह से लिखेगा कि परीक्षक सोचेगा कि अच्छा इतना ही याद करना चाहिए, अच्छा लगता है, बाकी याद करना व्यर्थ था, मैंने क्यों याद किया था बचपन में, उसको ये दुख होने लगेगा, वो इस तरह से लिखेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेकर समझाऊं कि इसी बात को एक अच्छा उत्तर लिखने वाला कैसे लिखेगा। आईएएस बनने और न बनने का संबंध ज्यादा पढ़ने से बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत पढ़ाकू देखे हैं, 1-2 ऐसे भी देखे हैं जो लगभग पिछले 15 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आईएएस के लिए आए थे, अब पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां 45 तक होता है। 15 साल से तैयारी कर रहे हैं। इतना पढ़ा है कि अगर आप गलती से उनसे ये पूछ लें कि भैया ये मेरा देश नक्शे में कहाँ है, कहेंगे देश, देखो उस देश में 6 बड़े शहर हैं, ये और इस शहर के पड़ोस में एक गांव है, उस गांव में एक नाला बहता है, नाला भी बता सकता हूँ कहाँ है। इस लेवल की पढ़ाई है, पर सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो सेंस नहीं है वैसी। तोते हैं, बड़े तोते हैं। एक जमाने में ये जो सिलेक्शन था ना, तोतेपन से होता था। तब हम इसको आईपीएस को इंडियन पैरेट सर्विसेज कहते थे, भारतीय तोता सेवा। जो सबसे बड़ा तोता है वो सिलेक्ट हो जाता था। अब तोते सिलेक्ट नहीं होते, हम सिलेक्ट होते हैं। ये बात नहीं बनती। अब आपको याद नहीं आ रहा और आपने दिखा दिया याद नहीं आ रहा, क्या फायदा? कौन पूछेगा आपको? एक अच्छा व्यक्ति कैसे लिखेगा? कबीरदास गुरु की महिमा के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे कवियों ने गुरु पर लिखा है, किंतु गुरु और भगवान की तुलना केवल कबीर कर पाए हैं। कबीर के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि के बाद नीचे की लाइन में उद्धरण बना के लिखिए, गुरु गोविंद दो उखड़े, बंद कर दीजिए उसको। अब नीचे लिखिए अपनी भाषा में। दुविधा यह है कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं, दोनों के पैर छूने हैं, किंतु पहले किसका पैर छुए? और उसके बाद कबीर ने अपनी तर्क परंपरा का अनुसरण करते हुए फैसला किया कि पहले गुरु के ही पैर छूने चाहिए, क्योंकि गुरु न होता तो ईश्वर मिलता ही कैसे। और ऐसा करते ही कबीर गुरु शिष्य परंपरा के चरम बिंदु पर पहुंच जाते हैं। मान लीजिए इतना लिखा, लफाजी कर रहे हैं, पर परीक्षक पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ गया असर। इतने में आपको याद आ गया जिन गोविंद मिलाए, तो बीच का नहीं आ रहा याद, तो फिर आप क्या लिख रहे हैं? और इसी बिंदु पर कबीर उद्घोष करते हैं डैश नीचे, जिन गोविंदियों मिलाए, बात खत्म। अब हो क्या रहा है कि आपको याद नहीं आ रहा, लेकिन याद नहीं आ रहा को आपने अपनी शक्ति में कन्वर्ट कर दिया। आपने इस तरह से लिखा कि परीक्षक को शर्म आ रही है कि उसने बाकी लाइन क्यों याद की थी, इतनी ही महत्वपूर्ण थी तो उसने बाकी क्यों याद कर ली। इसको बोलते हैं राइटिंग स्किल्स, लेखन क्षमता। और अगर मुझसे कोई पूछे कि आईएएस की परीक्षा दरअसल किस चीज की परीक्षा, तो एक शब्द में इसका उत्तर है लेखन कौशल की परीक्षा है, बस। अगर आपको कायदे से लिखना आता है तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा, और नहीं आता है तो कोई बढ़ा नहीं पाएगा आपको इसमें आगे। और लेखन कौशल में अच्छी बात क्या है कि जन्मजात नहीं होता है, ये अभ्यास से आता है। अगर अभी तक अभ्यास नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा।